दोस्तों आज का वीडियो आईटीआई में निकाली गई वैकेंसी में एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो इस वैकेंसी में बहुत अहम रोल रखता है। ये वीडियो पेट वाले या नॉन पेट वाले या उन सब के लिए है जो लोग इस फॉर्म को भर चुके हैं या भरने जा रहे हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार्षिक गुरुजी में, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में जो अनुदेशक की भर्ती निकाली गई थी, जिसका सिलेक्शन मेरिट बेस पे हुआ था, इसमें एक्सपीरियंस सही ना होने के कारण बहुत से अभ्यर्थियों को नौकरी गंवानी पड़ी थी। नौकरी मिलने के बाद भी उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी में अनुभव कितना अहम रोल रखता है। सोचो, आपने सीटीआई भी, आपके पास सीटीआई भी है और पेट भी क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस में एक गलती की वजह से आपको नौकरी से वंचित रह जाना पड़े तो आपको कितना दर्द होगा। तो इसलिए इस वीडियो के काफी ध्यान से समझना है, लास्ट तक देखना है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम को आपको सही सही जानकारी देने की। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 6 नंबर में अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता का कॉलम दिया हुआ है। इसमें इन्होंने सब नंबर वाइज आपको जो चीज़ें जरूरी हैं वो बताई हुई। इन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से या कहीं से आपका हाई स्कूल होना चाहिए, या हाई स्कूल के समकक्ष जो भी आपने पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है परिशिष्ट के स्तंभ 04 संलग्न 2 में यथाविहीन विभिन्न व्यवसाय विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करता है। तो हम समझ लेते हैं कि संलग्न 2 में स्तंभ 4 क्या कहता है। जैसे कि आपके सामने ये स्तंभ 4 आ चुका है और संलग्न 2 में हम पढ़ रहे हैं। पहला, सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से या व्यावसायिक स्नातक से डिग्री होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है या ग्रेजुएशन है तो उसके लिए आपके पास 1 साल का अनुभव जरूरी है। दूसरा है डिप्लोमा पाने के लिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 2 साल का अनुभव जरूरी है। अगर आपने ITI कर रखा है तो आपको 3 साल का अनुभव बहुत ही जरूरी है। और जो अनिवार्य रहता है DGT, ये होना जरूरी ही है आपके पास। तो बात करते हैं हम इसमें नीचे DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शुल्क अनुदेशक प्रमाण पत्र, ये तो बहुत जरूरी है। जो स्तंभ 4 में सब कहीं जितने भी आप जिस ट्रेड से होंगे उस पोस्ट के लिए आपको ये देना पड़ेगा। बात करें अनुभव, मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से ये मान सकते हैं, कैसे आपको बनवाना है, क्या क्या इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा है, कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विधि मान्यता TIN या TAN संख्या होना आवश्यक है। मतलब कि आप जिस कंपनी से या जिस संस्था से या जहां कहीं से भी एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो सरकार की नॉलेज में होती है कि ये कंपनी है। और अगर जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है तो उसमें एक TIN नंबर होता है या TAN नंबर होगा, जो आजकल कुछ लोग इसकी TIN नंबर की जगह पर सीधे GST नंबर लिखवा देते हैं। तो ये बहुत होना जरूरी है। आगे जो दिया है, संस्थान से अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता के अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी ख्याति प्राप्त संस्था महाविद्यालय में सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनुभव आवश्यक है। जैसे कि जो अगर आपने कोई किसी संस्थान में आपने पढ़ाया है या कहीं आप मतलब महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उस वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनवाना है तो वो कब से आपका होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जैसे आपने ITI या डिप्लोमा या डिग्री कर ली है, जब आप पास आउट हुए हैं, जिस डेट में आपका एक रिजल्ट पे डेट लिखी होती है, उस डेट के बाद से आपको उस एक्सपीरियंस को बनाना है। जैसे आपने 2014 में पास आउट कर लिया तो उस डेट से आगे की डेट से आपको एक्सपीरियंस बनवाना है, और जितना आपको एक्सपीरियंस जरूरत है उतना यहाँ पे बनवाएंगे। और जैसे कॉलेज से बनवाना है तो एक्सपीरियंस कोशिश करें उस कॉलेज के ओरिजिनल पेड पे होना चाहिए। और अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि और अभ्यर्थी के लिए साधन वेतन अंतर्विष्ट होना चाहिए।
जैसा कि जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे एक्सपीरियंस, तो उसमें कार्य की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, जैसे आप वहाँ पे असिस्टेंट हैं या लैब असिस्टेंट हैं या आप टीचर में मतलब क्या पढ़ाते हैं, क्या कैसा कि आप टेक्नीशियन हैं या कंपनी में तो टेक्नीशियन है या जेई हैं या क्या हैं, उसका नेचर कार्य का होना बहुत जरूरी है। अब इस नेचर के अलावा कार्य की अवधि और अभ्यर्थी के लिए संदत वेतन मतलब कि कितनी अवधि से जो डेट होगी आप लिखवाएंगे कि इतनी इस तारीख से हमने शुरू किया था और इस तारीख तक हमने यहाँ पे वर्क किया है, और साथ ही आपको वेतन कितना मिल रहा था पर मंथ के हिसाब से आप वेतन भी वहाँ पे दिखाएंगे कि हमें इतना वेतन मिल रहा था। तो जैसे व्यावसायिक बेसों है तो अनुदेशक पद पर प्राधिकारी यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्रतिष्ठित संस्थान के नियमावली के आयोग। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो एक पेज पे ये सब जानकारी होना चाहिए। नंबर 1 कि आपने जिस साल अपनी डिप्लोमा डिग्री पास आउट की है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, जिसमें आपकी डेट कि कब आपने ज्वाइनिंग की है अब कब आप इसको छोड़ रहे हैं वो दोनों डेट होना चाहिए। साथ ही आपको मंथली कितनी सैलरी मिलती थी वो होना चाहिए, और नेचर ऑफ वर्क मतलब आप वहाँ पे टेक्नीशियन थे, जूनियर इंजीनियर थे या आप लेक्चरर थे या लैब असिस्टेंट थे, क्या थे, वो नेचर ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उसका एक्सपीरियंस इसमें मान्य होगा, या हम अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं 1 साल की वो भी जोड़ सकते हैं या लगा सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे पास हैं आए हुए हैं तो इनको हम बताते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये शिव गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा एक एक्सपीरियंस है जो आपके सामने है। इन्होंने यहाँ पे इनका TI नंबर भी है, पैन नंबर भी है इनका, जो मैंने हाइड कर रखा है। और साथ ही बात करें ये एक्सपीरियंस जिनके नाम से बनाया गया है उसका नाम लिखा होना चाहिए, और जो एड्रेस के साथ दिया हुआ था मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने हैज वर्किंग एज सिविल सुपरवाइजर, ये जो आपका नेचर है जिसको इन्होंने मांगा है कि आपने क्या काम किया है, आपकी वर्किंग ऑफ नेचर क्या है, तो ये सुपरवाइजर ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बहुत अच्छा है। जैसे और यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि इस कंपनी में क्या वर्क था, ये भी अच्छी बात थी कि इन्होंने अपनी ट्रेड से रिलेटेड दिखाया हुआ है। और बात करें इन्होंने डेट भी दी है जो अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक का इन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया गया है, लमसम 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे इनकी एक जो है कमी है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे सैलरी नहीं मेंशन करवाई। यहाँ पे इनको सैलरी भी मेंशन करवानी थी, जो कि इन्होंने जितनी इनको मिलती थी वो यहाँ पे सैलरी मेंशन करनी थी, उसको करवाना चाहिए था। जैसे दूसरा एक मेरे पास एक्सपीरियंस है वो है हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, जो एक कंस्ट्रक्शन और इंजीनियर्स कंपनी है, इन्होंने जो एक्सपीरियंस दिया इनका नाम लिखा हुआ है और विद इन ए सिविल साइट सुपरवाइजर। यहाँ पे इन्होंने नेचर ऑफ वर्क जो लिखा था इनका साइट सुपरवाइजर का लिखा हुआ था। इन्होंने भी मतलब जो है डेट दे दी है लेकिन सैलरी नहीं दी। यहाँ पे सैलरी क्या है नहीं कुछ नहीं पता चल पा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके पास TI नंबर की जगह पे GST नंबर है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये एक्सपीरियंस यहाँ पे मान्य है। और आप जब एक्सपीरियंस बनवाएं तो उसमें सैलरी जरूर ऐड करवाएं। बात करें एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए आपको सैलरी मेंशन नहीं करवाना होता है, क्योंकि ये एक संस्था द्वारा निकाला गया सर्टिफिकेट होता है जिसकी हर जगह एक ही सैलरी होती है। अगर आपने डिप्लोमा बेस पे किया होगा तो आपको 3542 सैलरी मिलेगी, डिग्री बेस पे किया होगा तो अगर बहुत ज़्यादा 10,000 15,000, ये मतलब संस्थाएं अलग अलग सैलरी देती हैं, वो सबकी एक सी होती हैं। तो जैसे आपके पास एक जो है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है जो इन्होंने नेचर लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का है, और जो एज द टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है, और डेट मेंशन की यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डेट मेंशन की है कि 22 मई से 2016 से इन्होंने 19 मई 2017 तक किया, 1 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सैलरी अप्रेंटिसशिप पे सैलरी हो या ना हो उसमें कोई मैटर नहीं करता है, ये एक गवर्नमेंट संस्था होती है, ये मान्य होता है, और फिर डिपेंड करता है कि विभाग आपके द्वारा क्या मांगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके पास किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्या क्या आप में कमी है, क्या आपको करवाना चाहिए। इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।